हम साधु हैं, खरी नहीं होनी चाहिए। लेकिन अगर टेस्ट माननीय कुछ नेताओं को तकलीफ है, आ जाना अपने बीवी को लेकर, अपने पत्नी को लेकर, अपने बेटी को लेकर, बाबा जी टेस्ट कर देंगे कि बाबा जी खरी होती कि नहीं होती है। कि भगवान शिव कमजोर लोगों के देवता थे, जिनको कोई नहीं पूछता था उनको भगवान शिव उनके पक्ष में खड़े होते थे। दूसरा केस उनको मालूम होना चाहिए मौर्य जी को कि भगवान शिव बहुत बड़े वैज्ञानिक थे, बहुत बड़े वैज्ञानिक थे। और इसीलिए महाभारत काल से लेकर के जब भी आप देखेंगे भगवान राम ने स्वयं उन्होंने कहा है कि जो शिव का द्रोही है वो हमारा द्रोही है। भगवान राम ने स्वयं कहा है कि जो शिव का द्रोही है वो राम का द्रोही है। भगवान शिव गरीबों के नेता थे, गरीबों के देवता थे, गरीबों के पक्ष में खड़े वाले थे, उस समय के बड़े वैज्ञानिक थे। इसीलिए आप देखिए कि जिसको अस्त्र शस्त्र रावण भी इतना, जो भी आप नाम लीजिए कि इतना बलशाली हुआ, लेकिन उसने भी शिव की आराधना की। महाभारत काल में अर्जुन ने शिव की आराधना की। तो शिव सर्वशक्तिमान है। अगर देवताओं में देखा जाए कि सबसे प्रमुख ताकतवर देवता कौन है तो वो शिव है। ये नाम परिवार विशेष के नाम से होते थे, परिवार विशेष के नाम से होते थे। अब जवाहर कह लिए, इंदिरा जी कह लीजिए, कुछ कह लीजिए, नाम से होते थे। और ये मैं मोदी जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ जो सर्वशक्तिमान है, सबसे बड़ा शक्तिशाली है, वो गरीबों का देवता है, गरीबों का नेता है। उस भगवान शिव के नाम पर जो है उन्होंने इस स्थान का चयन किया। इसके लिए स्वामी प्रसाद मौर्य को, मोदी जी को बधाई देना चाहिए। और कहीं ना कहीं अगर शिव का अपमान वो कर रहे हैं तो गरीबों का अपमान कर रहे हैं, गरीबों का अपमान कर रहे हैं। तो शिव गरीबों के नेता थे। कह सकते हैं क्या कि स्वामी प्रसाद मौर्य शिवद्रोही हैं? शिवद्रोही तो है ही हैं, लेकिन अगर वो शिवद्रोही हैं तो गरीबों के द्रोही हैं। क्योंकि जो कि संसार में सबसे सर्वशक्तिमान देवता अगर कोई है, गरीबों के पक्ष में खड़ा होने वाला, कमजोरों के पक्ष में खड़े होने वाला, तो भगवान शिव है। They come. Maybe the mic is quite. They coming. Yeah. Coming behind us. But they need that nail to bring it down. This is so cool. Let's keep on putting it. This is what's the spin. You should chase it over the the first time in 15 years I see this. This is the first time in 15 years I see this. I've seen them kill. Pockets that have never mind chasing it up those. It's spectacular. Might be going over. We'll get it. Maybe with the locks inside. She's pretty good at it. Yeah. Let's see if this female's bigger. Yeah, on the rock. She tries to get to her. Go, here we go. Too slow.
जल्दी पूछो। आपने कहा बिजली वाला बात, मैं बताती हूँ मोदी जी के एक स्टेटमेंट में था कि वो 1 रुपए 10 पैसे में बिजली दे रहे हैं। कहाँ पे है मेरे को भी बताइए। एक और स्टेटमेंट, हाँ ये स्टेटमेंट यहाँ दे ही नहीं सकते क्योंकि प्रधानमंत्री का मैंने बोलते हुए सुना है। हम लोगों ने तो नहीं सुना है। हम लोगों ने तो नहीं सुना है। हम लोगों ने तो नहीं सुना है। आपने अगर देखा हो तो आप बताइए, मैं उसका जवाब देने के लिए बैठा हूँ। मैंने बोलते हुए सुना है 1 रुपए। कुछ समय पहले जो बिजली 1 यूनिट 11 साढ़े 11 रुपये में मिलती थी, आज अभी इसी तारीख 1 रुपया 10 पैसे में मिलती। मैं लद्दाख के चारों ओर घुमा हूं और शायद ये हिंदुस्तान की सबसे सुंदर जगह है। और लद्दाख के हर रीजन में आपके लोकल इश्यूज हैं और लद्दाख के भी सेंट्रल इश्यूज हैं। और मैं आपको कहना चाहता हूं कि अगला जो पार्लियामेंट सेशन होगा उसमें मैं आपके जो मेन मुद्दे हैं उनको पार्लियामेंट में आपके लिए उठाऊंगा। ऐसा है, कहीं विद्यालय बनवाइए तो हम आपको बढ़िया चंदा दें। ठीक है, कहीं विद्यालय बनवाइए। विद्यालय क्या? विद्यालय बनवाइए। विद्यालय बनवाइएगा तो वहाँ से विद्यालय से IAS PCS इंजीनियर और डॉक्टर निकलेंगे। लड़के पढ़ेंगे लिखेंगे, मान लो तो सही, इंजीनियर डॉक्टर निकलेंगे। आवत है। और जब आप मंदिर बनवाएंगे तो पुजारी बनेंगे, ऐसे गली गली भीख मांगेंगे। क्या नाम है, विद्यालय बनवाइए। ठीक है। और हम तो भाई बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी के पुजारी हैं। हम यादव हैं, कहा जाता है कि हम यादव हैं, लेकिन हम बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को मानते हैं। आज इस कुर्सी पर हम बैठे हैं तो मंदिर की देन नहीं है, डॉक्टर अंबेडकर के संविधान की देन है। बात समझ रहे हैं? अगर आप बाबा साहब ना होते, संविधान में न लिखे होते कि अहिर भी जिला पंचायत सदस्य बन सकता है, तो हम यहाँ जिला पंचायत सदस्य बन के बैठे होते? नहीं बैठे होते। तो हम किसकी पूजा करें? हम किसकी पूजा करें? मान्यता था। तो हम अगर आज जौनपुर जिले में जिला पंचायत की हैसियत से यहाँ हम बैठे हैं तो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की देन है। और ये देखिए, बाबा साहब की मूर्ति ये हमारे दिल के पास हमेशा रहती है। है कि नहीं? आज आप अभी आपको कुछ हो जाए तो FIR आप कराने जाएंगे तो किसके द्वारा कराएंगे? आप मंदिर जाएंगे कि या थाने जाएंगे? तो थाने जाएंगे, वहां जो आपको न्याय मिलेगा किसके द्वारा मिलेगा? भगवान शंकर के द्वारा मिलेगा या बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के संविधान से मिलेगा? किसके द्वारा मिलेगा आप बताइए? कानून जो संसद बन चुकी है उसी द्वारा। कानून किसके द्वारा बना है आप बताइए? वही है। कौन है ये? अम्बेडकर नगर, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर। तो आपको न्याय किसके द्वारा मिलेगा? आपकी जमीन कोई कब्जा कर ले तो आप मंदिर में मत्था टेकोगे या जाओगे न्यायालय में इनके संविधान के पास? संविधान के पास। तो हमारे लिए भगवान कौन हुआ? वही है। हमारे लिए बाबा साहब हमारे भगवान हुए। ठीक है, इसलिए हम बाबा साहब की मंदिर बनवाइए, बाबा साहब का विद्यालय बनवाइए, हम आपको कई लाख रुपया देंगे। ठीक है, जो हमारे आने वाली पीढ़ी का भविष्य बनाए, उसके लिए हम आपको सहयोग करने को तैयार हैं। कोलंबिया यूनिवर्सिटी आगे चल के इनको नंबर 1 स्कॉलर इन द वर्ल्ड की उपाधि से नवाजा गया। देश ने इनको भारत रत्न दिया। एक बात समझ लीजिए, इनके बराबर लीडर पृथ्वी में गिनती की होते हैं, परसेंटेज में नहीं होते। लर्निंग क्या है? एजुकेशन इज द टूल। देश को भीमराव रामजी अंबेडकर के विषय में एजुकेट करना, उनके संघर्ष के बारे में बताना मेरी आपकी पूरे देश की जिम्मेदारी है।